वेलकम टू सी एकेडमी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस 2020-21 सुप्रभात। मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए विषय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह विषय है दिशाहीन। तो बच्चों, आज हम दिशाहीन पाठ को पढ़ेंगे। माहिर एक व्यक्ति चोरी करने में माहिर एक व्यक्ति पुलिस की नज़रों में धूल झोंककर प्रति सप्ताह चोरी करता था। उसके पास औजारों का एक विचित्र सेट था जिससे केक की तह की भांति वह तिजोरी उखाड़ लेता था। एक सुंदर युवती के प्रेम में फंसने के कारण वह चोरी छोड़कर एक सभ्य नागरिक बन जाता है तथा अपने हुनर को अच्छे कार्यों में लगाता है। एक भटके हुए युवक की पुनरुत्थान की यह कहानी है। तो आइए इस कहानी को जानते हैं। अपने सूटकेस के साथ इल्मोर नगर पहुंच चुका था। पढ़ लिख कर गलत धंधे में पड़कर चोरी जैसे जघन्य अपराध में सिद्धहस्त हो गया। बिल्ली वैलेंटाइन तिजोरियां खोलने में भी नहीं हिचकिचाता था। पकड़ा गया तो कोई बात नहीं, इससे अधिक वह नहीं टिकता था। उसे छुड़ाने के लिए उसके एक दो दिन तक ही वह जेल में रहता था। उसे छुड़ाने के लिए उनके अनेक साथी थे। उड़ने में पुलिस दिन रात तिजोरी उड़ाने में पुलिस दिन रात पहरा देती थी, किंतु वह तिजोरी उड़ा लेते थे। वह इतनी सफाई से काम करता जिसे पकड़ना आसान नहीं था। दूर दूर तक धावा मारना, संगठन नहीं बनाना आदि कई ढंगों से वह किसी भी प्रतिकार को चकमा देने में वैलेंटाइन बहुत ही सिद्धहस्त था। जासूस बैन प्राइम को सरकार ने यह काम सौंप दिया था। थोड़े ही दिन में उसका जूतों का कारोबार चल पड़ा। वह एक प्रेमिका के जाल में फंसा और वह सोचा कि मैं चोरी करके मैं इसे अपना नहीं बना सकता, इसलिए वह जूतों का व्यापार किया और उसका कारोबार चल पड़ा। सामाजिक क्षेत्र में वह बहुत कामयाब हुआ। उसके कई मित्र बन गए। कुमारी अन्नाबेल आदम्स से उसकी घनिष्ठ मित्रता हो गई। एक वर्ष में राल्फ ने बहुत प्रगति की। समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी तथा अन्नाबेल उनकी सगाई हो गई। 2 सप्ताह बाद उनकी शादी थी। मिस्टर आदम्स राल्फ को बहुत प्यार करते थे। अन्नाबेल को राल्फ पर गर्व था तथा उसकी विवाहित बहनों के परिवार से वह बहुत अच्छी तरह घुल मिल गया था। जिम्मी ने अपने एक मित्र को पत्र लिखकर अपने इस परिवर्तन के बारे में विस्तार से बताया। प्रिय मित्र मिकी, मैं लिटिल रॉक में सुलीवन के घर अगले बुधवार को तुम्हें रात 9 बजे मिलूंगा। अपने कारोबार तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। अपने सभी औजार भी मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। जीवन की दिशा पूर्णतया बदल चुकी है। मैं अब जूतों का व्यापार करता हूँ तथा एक बहुत ही सुंदर युवती से शादी कर रहा हूँ। अब $10 लाख के लिए भी मैं इस धंधे की ओर ताकूंगा नहीं। शादी के बाद सब कुछ बेचकर मैं पश्चिम की ओर चला जाऊंगा, जहां पुरानी जिंदगी के अवशेष मुझे तंग न करें। मैं किसी भी कीमत पर इस अप्सरा के विश्वास को नहीं तोड़ सकता। मिकी, तुम सुलीवन के घर अवश्य आना भूलना मत। तुम्हारा मित्र जिम्मी। पत्र भेजकर जिम्मी ने बहुत हल्का महसूस किया। उसके मन पर पड़ा एक बोझ हट गया। उसकी शादी को बैनप्राइस भी इल्मोर पहुँच गया था। जिम्मी पर नज़र रखने लगा। शादी का दिन निकट आ रहा था। आदम्स के परिवार के लोग खरीदारी के लिए निकले। जिम्मी भी उनके साथ था। जिम्मी ने अपना सूटकेस भी साथ में ले लिया हुआ था। इल्मोर बैंक में उन्हीं दिनों एक नई तिजोरी तथा तहखाना बनवाया गया था। मिस्टर आदम्स बड़े गर्व से वह तहखाना सबको दिखाते। उस दिन वे अपने परिवार को भी वहाँ ले गए। तहखाना छोटा था मगर उसका दरवाज़ा नया पेटेंट किया हुआ था। वह 3 ठोस फौलाद के पेचों से कसा हुआ था जो एक साथ बंद होती थी। उसका एक ही हत्था था और उसमें टाइम्स लॉक लगा था। मिस्टर आदम्स उस दरवाजे का कौशल सबको दिखाने लगे। अचानक औरतों के समूहों में से चीखों की आवाज़ आने लगी। देखते ही देखते खलबली मच गई। 9 साल की मेरी ने छोटी बहन अगाथा को खेल ही खेल में बड़ों की नज़रें बचाकर तहखाने में कैद कर दिया था। कुंडा लगाकर अक्षरों वाले खटकों को वैसे ही घुमा दिया जैसे मिस्टर आदम्स दिखा चुके थे।
बूढ़ा बैंक मालिक दरवाजे की मूठ को झकझोरने लगा। ताला नहीं खुल पा रहा था, न तो घड़ी मिलाई गई थी, न ही ताले के अक्षरों को जमाया गया था। और जिम्मी उसे एक ही झटके में उस बच्ची को बचा दिया। यह देखकर सभी चकित रह गए और जिम्मी एक ईमानदार व्यक्ति बन गया और उसकी शादी अन्नाबेल से हुई। इस प्रकार से दिशा से भटका हुआ व्यक्ति भी सुधर सकता है। इसलिए जो भी व्यक्ति गलत लोगों की संगत में पड़कर दिशा भटक गए हैं वह सुधर सकते हैं यदि वह अपना वह कार्य छोड़ देंगे। तो यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि गलत कार्य कभी नहीं करना चाहिए। तो आशा है बच्चों आप सभी लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद।